हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? आज मैं बची हुई ऊन से बहुत ही सुंदर थाल पोस्ट बनाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है, देखने में सुंदर लगता है। आपके पास जो भी कलर है आप वो ले सकते हैं, और जो भी आपके पास, जैसे मेरे पास 3 प्लाई की वूल है, आपके पास जो भी वूल है आप वो ले सकते हैं। इस थाल पोस्ट को बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने 3.75 का क्रोशिया हुक लिया है। सबसे पहले हम स्लिप नॉट लगाएंगे, उसके बाद 6 चेन लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट चेन है जो, वहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। 3 चेन लगाएंगे। अब यहाँ पे हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, और ये देखिए 2 फंदे, 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर 2 चेन लगाएंगे, फिर उसी रिंग में फिर पफ बनाएंगे। हमने यहाँ पे 8 पफ बनाने हैं। 1 2 3 4, फिर 2 चेन लगाएंगे, फिर हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3, 3 पफ बन गया। टोटल 8 बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फिर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पफ बना लिए। लास्ट में 2 चेन लगाने के बाद ये देखिए, ये पफ बनाया था हमने, तो यहाँ पे हम कर देंगे स्लिप स्टिच इस तरह। जहाँ पे चेन लगाई है वहाँ पे करेंगे स्लिप स्टिच इस तरह। अब 3 चेन लगाएंगे, फिर यहाँ पे पफ बनाएंगे। जहाँ पे मैंने 2 चेन लगाई है वहाँ पे पफ बनाएंगे। यहाँ पे हम 1 चेन लगाएंगे। यहाँ पे पहले हम 1 पफ, 8 पफ किए थे। अब जहाँ पे हमने 2 चेन लगाई है वहाँ पे हम 2 पफ बनाएंगे, और बीच में 1 चेन लगाएंगे। तो बन गए। अब यहाँ पे 2 चेन लगाई थी, अब लगाएंगे 3 चेन। 1 2 3। फिर जहाँ पे 2 चेन लगाई है वहाँ पे हम 1 2 3 4 इस तरह से 1 चेन लगाएंगे। फिर 1 फिर 1 2 3। यानी जब हम 2 पफ बनाएंगे तो बीच में 1 चेन लगाएंगे। जब हम नेक्स्ट चेन में हम पफ बनाएंगे तो हम चेन बढ़ा देंगे, 3 चेन लगाएंगे, क्योंकि हर राउंड में हमारी एक एक चेन बढ़ती जाएगी और हर राउंड में एक एक पफ भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पे 2 चेन लगाई थी, वहाँ पे हम 2 बार पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4, 1 चेन लगाएंगे। फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3, 3 चेन लगाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जाएंगे जहाँ पे हमने 2 चेन लगाई थी। फिर 1 चेन लगाएंगे। 1 2 3 4, ये देखिए। अब 3 चेन लगाएंगे। फिर यहाँ पे 2 चेन लगाई है, वहाँ पे हम 2 बार पफ स्टिच बनाएंगे और बीच में 1 चेन लगाएंगे। पूरा राउंड कंप्लीट करके फ्रेंड यहाँ पे आएंगे। लास्ट में आ गए हैं, 3 चेन लगाएंगे। ये देखिए पफ बनाया था, यहाँ पे हम कर देंगे स्लिप स्टिच। 1 चेन लगाएंगे। यहाँ पे वूल को काट देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे वूल चेंज करनी है इस तरह। ये देखिए इस तरह से बनेगा। फिर अब यहाँ पे वूल चेंज करेंगे। यहाँ पे 3 चेन लगाई थी, अब यहाँ पे 1 2 3, 3 चेन लगाएंगे। और ये यहाँ पे पफ बनाएंगे। एक चेन लगाएंगे। ये देखिए पहले 1 पफ स्टिच बनी थी, फिर 2, अब बनेंगे 3। 1 बीच में 1 चेन लगाएंगे। 2 चेन, फिर 3, अब लगेंगी 4 चेन। 1 2 3 4। अब ये पफ स्टिच को छोड़ देंगे, जहाँ पे 3 चेन लगाई है वहाँ पे हम बनाएंगे 3 बार पफ। 1 2 3
4, एक चेन लगाएंगे, फिर एक चेन लगाएंगे, फिर वहीं पे एक बार और पफ बनाएंगे, ये देखिए, और फिर 4 चेन लगाएंगे, ये पफ छोड़ देंगे, यहाँ पे 3 चेन लगाएंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे 3 बार पफ, 3, 4, इनमें से हम इस तरह से निकाल देंगे, लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, 2 का 1 कर देंगे, एक चेन लगाएंगे, फिर एक बार और बनाएंगे पफ, 1, 2, 3, 4, एक चेन लगाएंगे, फिर एक बार और बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, ये इस तरह से 4 चेन लगाएंगे, ये पफ छोड़ देंगे, जहाँ पे 3 चेन लगाई है वहाँ पे हम करेंगे 3 बार ये पफ स्टिच बनाएंगे, फिर जो बीच में एक एक चेन लगाएंगे, इस तरह ये पूरा राउंड कंप्लीट करके हम यहाँ तक आएंगे। लास्ट में पहुँच चुके हैं, हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है, लास्ट में 4 चेन लगाएंगे, यहाँ पे कर देंगे स्लिप स्टिच, नेक्स्ट पफ पे यहाँ पे भी स्लिप स्टिच कर देंगे, नेक्स्ट पफ है यहाँ पे भी हम स्लिप स्टिच कर देंगे, उसके बाद जहाँ पे 4 चेन लगाई है वहाँ पे करेंगे स्लिप स्टिच, फिर 1, 2, 3, 3 चेन लगाएंगे, अब पहले एक बार, फिर 2, 3, अब बनेंगे 4 पफ, एक चेन लगाएंगे, फिर एक बार और बनाएंगे, 2 पफ, एक चेन लगाएंगे, 3 पफ, एक बार और बनाएंगे, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 5 चेन लगाएंगे, क्योंकि पहले 2 चेन, फिर 3, 4, अब 5 चेन लगाएंगे। अब जहाँ पे 4 चेन लगाई है वहाँ पे हम पफ बनाएंगे, यहाँ पे भी हम 4 बार पफ बनाएंगे, फिर उसका 5 चेन लगाएंगे, फिर यहाँ पे हम जहाँ पे 4 चेन लगाई है वहाँ पे हम फिर 4 बार पफ बनाएंगे। इस तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करके हम यहाँ तक आएंगे। मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है, लास्ट में पहुँच गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 चेन लगाएंगे, यहाँ पे कर देंगे स्लिप स्टिच, एक चेन लगाएंगे, वूल को काट देंगे, बंद कर देंगे। मैं हर 2 राउंड के बाद वूल चेंज करूँगी, आप चाहे तो 1 राउंड करने के बाद वूल चेंज कर सकते हैं, या एक कलर में भी आप इसको बना सकते हैं। तो फिर मैंने दूसरी वूल को यहाँ पे अटैच कर लिया है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 3 चेन लगाएंगे, ये देखिए फ्रेंड, 1, 2, 3, 4, अब यहाँ पे बनाएंगे हम 5 पफ, एक चेन लगाएंगे, 2 पफ, एक चेन, 3, 4, 5, पहले 2 चेन लगाई थी, फिर 3, 4, 5, अब लगाएंगे 6 चेन। ये पफ हम छोड़ देंगे, जहाँ पे चेन लगाई थी 5 वहाँ पे हम बनाएंगे 5 बार पफ,
अब 6 चेन लगाएंगे। अब यहाँ पे पफ बनाएंगे। इस तरह से ये हमारा ये थाल पोस्ट बनेगा। फिर हमने क्या करना है, हर राउंड में यहाँ पे एक एक चेन बढ़ती जाएगी और यहाँ पे पफ स्टिच भी हमारा एक एक बढ़ता जाएगा। 5 पफ बनाने के बाद 6 चेन लगाएंगे। यहाँ पे हम फिर 5 पफ बनाएंगे। इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर इसी वूल से हम एक राउंड और करेंगे, उसमें फिर 6 पफ बनेंगे, फिर 7 चेन लगेंगी। इस तरह से हम बनाते जाएंगे। हर 2 राउंड करने के बाद हम वूल चेंज करेंगे। हर राउंड में एक एक पफ और एक एक चेन बढ़ती जाएगी। इतना बड़ा मुझे ये थाल पोस्ट चाहिए उतना बना के फ्रेंड्स फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इतना बड़ा मुझे ये थाल पोस्ट चाहिए उतना मैंने बना लिया है। पहले मैंने एक पफ बनाया, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो लास्ट में 13 पफ आए हैं। जो चेन आई है वो है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो लास्ट में हमने 14 चेन लगाई है। तो फ्रेंड अगर आप चाहे तो अपने हिसाब से आप इसको और बड़ा भी बना सकते हैं। 14 चेन लगाने के बाद लास्ट में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करते थे, लेकिन अब स्लिप स्टिच नहीं करेंगे। यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। लूप लिया, यहाँ से एक लूप लेंगे, 3 फंदों का हम एक कर देंगे, तो ये हो जाएगा हाफ डबल क्रोशिया। 1 2 3, 3 चेन लगाएंगे। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे चेन लगा के हम यहाँ पे पफ बनाते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये लास्ट राउंड है, यहाँ से हम ये देखिए लूप लेंगे, स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर लूप लिया। नेक्स्ट पफ पे हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 3 चेन लगाएंगे, फिर यहाँ से एक लूप लेंगे, स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर लूप लिया। नेक्स्ट पफ पे जाएंगे, यहाँ पे हम करेंगे हाफ डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3, 3 चेन लगाएंगे, फिर यहाँ से एक हम फंदा बनाएंगे, ये स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से आएगा। फिर नेक्स्ट पफ पे हम करेंगे हाफ डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3, 3 चेन लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से एक ये लिया लूप, एक यहाँ से हम एक फंदा बनाएंगे, यहाँ से हम फिर स्लिप स्टिच कर देंगे, ये इस तरह से। फिर नेक्स्ट पफ पे हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 3, 3 चेन लगाएंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से। इस तरह से आएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड यहाँ तक हम ये कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे बताती हूँ कैसे करना है। तो फ्रेंड ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमारे 13 पफ स्टिच आए थे। अब यहाँ पे हम 14 पफ स्टिच बनाएंगे। एक चेन लगाएंगे, पफ हमने वैसे ही बनाना है जैसे हम पहले बनाते आए हैं। ये देखिए इस तरह से, इस तरह जहाँ पे चेन लगाइए वहाँ पे हम पफ स्टिच बनाएंगे, और जहाँ पे हमारे ये पफ बने हुए हैं वहाँ पे इस तरह से हम बीडिंग करेंगे। तो यहाँ पे 14 पफ बना के फ्रेंड्स फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 14 पफ बनाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, लूप लिया, या इस पफ में हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 3 चेन लगाएंगे, फिर यहाँ पे हम एक लूप लेंगे, यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर नेक्स्ट पफ पे हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 3 चेन लगाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे किनारी बनाई है फ्रेंड, यहाँ पे भी बना लेंगे। हमने क्या करना है, यहाँ पे किनारी बनानी है और यहाँ पे जो चेन लगाई है वहाँ पे हम 14 पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरह से हम पूरे थाल पोस्ट पे ये बना के लास्ट में यहाँ पे आके हम बंद कर देंगे। फ्रेंड्स मैंने ये लास्ट राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही सुंदर ये थाल पोस्ट बनकर तैयार हो गया है। इस थाल पोस्ट को फ्रेंड्स आप एज ए डॉली और टेबल मैट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। टेबल या डाइनिंग टेबल के सेंटर में रखेंगे, उसके ऊपर आप फ्लावर पॉट रख देंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। इसका डायमीटर भी मैं आपको बता देती हूँ कितना है, 15.5 इंच से थोड़ा सा ऊपर है फ्रेंड्स। ये इस थाल पोस्ट को फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा
बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ना तो कहीं भी झोल पड़ रहा है, ना तो ये कहीं पे भी टाइट है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जो मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।